हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो ये जो स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट जो चल रही है हमारी, ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में पिछले कई सारे वीडियोस में हमने डिस्कस किया है अलग अलग स्टेट के बारे में, और वहाँ पर कौन कौन से जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से IITs हैं, NITs हैं, ठीक है। सब कुछ हमने देख लिया है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में देखे हैं। अभी बहुत सारे स्टेट्स हमारे बचे हुए हैं। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, RIE है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और वहाँ पर पढ़ने के बाद यानी इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद किस लेवल का आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पता चलेगी। साथ ही साथ सीट्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ये सीरीज़ जो है पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने जो है यूपी को कवर कर लिया है, दिल्ली को कवर कर लिया है, वेस्ट बंगाल, असम, हरियाणा, पंजाब, ऐसे तमाम स्टेट्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पे आपको मिलती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने जो है पीछे के इस सीरीज़ में जो पीछे के जो वीडियोज़ हैं उसको नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर से उसको देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर 2025 का तैयारी करना चाहते हो एनसीटी एग्ज़ाम्स की, ठीक है, ITEP कोर्स में अगर आप 4 ईयर का जो है वो टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेस में इनरोल हो सकते हो। जो है कि पहला बैच स्टार्ट भी हो चुका है। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। आप प्ले स्टोर से CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए, तो ये चीज़ तो हम हर वीडियो में कवर किए हैं। अगर जो पहले से देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि 4 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में, ठीक है। और टोटल यहाँ पे कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे मिलाकर के 64, और टोटल सीट्स हैं यहाँ पर 6100, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि पहले जो एकेडमिक सेशन कुछ इस तरीके से चलता था, 10+2 वाला फॉर्मेट था। अब जो है वो बदल गया है, ठीक है। पहले आप फाउंडेशनल स्टेज देखते हो जिसमें कक्षा मतलब 1 और 2 का पढ़ाई होता है, ठीक है। फिर प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें 3 से 5 तक। इसके बाद आपका आता है मिडिल स्टेज जिसमें आपका 6 से 8 तक होता है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज जिसमें आपको ये 9 से 12 तक। तो यहाँ पर आप जैसे कि कोर्स अगर आप करोगे, कोई भी कोर्स करोगे, जैसे BA BEd करो, BCom BEd करो, या फिर BSc BEd करो, कोई भी BEd करोगे तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है अलग अलग लेवल का आपको पढ़ाई करवाया जाता है। मतलब आपको जो आपको मतलब 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद जो आपको मतलब डिग्री मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि जो आप वहाँ से एलिजिबल हो पाओगे उसके पढ़ने के बाद, वो कोर्स करने के बाद, तो एलिजिबिलिटी आपकी अलग अलग होगी। जैसे कहीं पर पढ़ोगे तो आपको फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स होगा, वो कहीं पर पढ़ोगे तो प्रिपरेटरी स्टेज का हो सकता होगा, कहीं पर देखोगे तो सेकेंडरी स्टेज का होगा। तो कल हमने जो डिस्कस किया था हरियाणा के, वहाँ पर देखा था हमने कि ये जो है सेकेंडरी स्टेज के सारे जितने भी सीट्स वहाँ पर थे, जितने भी कोर्स थे, सारा का सारा सेकेंडरी स्टेज का था। तो सेकेंडरी स्टेज का अगर कोर्स करोगे आप तो 9 से 12 तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे। तो ये ध्यान रखना कि किस लेवल के बच्चों को आपको पढ़ाना है, किस लेवल का, किस क्लास का आपको टीचर बनना है, ठीक है। प्रिपरेटरी का बनना है या फिर सेकेंडरी का बनना है, ठीक है, फाउंडेशनल का बनना है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग कोर्स आपको यहाँ पे कराया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर एक RIE है, ठीक है, जो कि काफ़ी डिमांड में रहता है बच्चों के बीच। और ये जैसे कि IIT के बाद, IIT और NIT के बाद सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है RIE, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि भोपाल में है, ठीक है। तो ये भोपाल में पड़ता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर BSc BEd और BA BEd दोनों अवेलेबल है। और दोनों जो BSc BEd में आपको यहाँ पर 100 सीट्स देखने को मिलेंगे और BA BEd में 50 सीट्स। और यहाँ पर भी आपको जो कोर्स कराया जाएगा वो सेकेंडरी स्टेज के लिए कराया जाएगा। यानी कि आप यहाँ से कोर्स करने के बाद आप टीचिंग में करियर बना सकते हो, 9 से 12 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर ये RIE हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का इस बार भी एडमिशन हुआ है RIE में। मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में और है, आपको पता होगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है।
इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी किया है, जिसी को अगर किसी को जानना है इसके बारे में तो चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, जाकर के जरूर देखिएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों होता है, और तीनों जो है सेकेंडरी स्टेज का होगा। 9 से 12 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो कोर्स करने के बाद। ठीक है, फिर यहाँ पर 50-50 सीट्स इसमें है। ठीक है, तीनों में 50-50 सीट्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा देखो, तीसरा आपके पास है महात्मा गांधी चित्रकूट, ठीक है, ग्रामोदय विश्वविद्यालय राजौला, चित्रकूट सतना रोड, ये पूरा पता लिखा हुआ है इसमें, ये मध्य प्रदेश सतना में है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसमें जो है तीनों अवेलेबल है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। इसमें भी आपको सेकेंडरी लेवल का यहाँ पर कोर्स कराया जा रहा है। तो जैसे कि हरियाणा में देखा था सब सेकेंडरी स्टेज, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी सेकेंडरी स्टेज, यानी सब चाह रहा है कि भाई आप जो है वो बड़े लेवल का टीचर बनो, 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा फिर। ठीक है, 1 यूनिट है, 50 सीट है, 50 सीट है, 50 सीट है। ठीक है, तो हालांकि कई जगह अवेलेबल है, प्रिपरेटरी लेवल का हमने जो डिस्कस किया उसमें कई सारे जगह था। ठीक है, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं हम यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी स्टेज का दिख रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दूसरा है यहाँ पर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल, इसमें भी कई सारे बच्चों का इस बार एडमिशन हुआ है। जैसे कि अभी एक इंटरव्यू अपलोड हमने किया था यश का, ठीक है, उसको भी यहाँ पर कॉल लेटर आया था यहाँ से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पे वर्धा में एडमिशन लिया है। ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय में। ये जो है सेकेंडरी स्टेज का होगा, यहाँ पे 2 यूनिट है, यानी कि 100 सीट्स यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इस वाले में यानी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ओनली बीए बीएड अवेलेबल है, यहाँ पे बीएससी बीएड आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी आपको देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा बीएड यहाँ पे अवेलेबल है। ये 4 ईयर का कोर्स होता है, अगर आप नए हो नहीं पता है तो इस पर हमने एक जो है एनसीटी पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है कि एनसीटी क्या है और जो है ये क्यों किया, मतलब ये एग्ज़ाम क्या है, इसके थ्रू जो है आईटीईपी कोर्स हमको करना पड़ता है। आईटीईपी जो कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसके बारे में टोटल हमने डिटेल जानकारी दी है। कई बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है, वो इंटरव्यू वाला जो वीडियो था उसमें कमेंट सेक्शन में कई लोगों का सवाल आया था कि सर ये एनसीटी क्या होता है, कई बच्चों को अभी तक पता नहीं है। तो जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा, उस वीडियो को मतलब सारे वीडियो को वैसे तो कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिस भी वीडियो को आप देख रहे हो, लेकिन वो जो एनसीटी वाला जो डिटेल्ड वीडियो हमने किया है उसको जरूर से शेयर करिएगा, ताकि बच्चों को पता चले कि आने वाले समय में टीचिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको ये आईटीईपी का कोर्स कर लेना चाहिए। क्योंकि 2030 के बाद उसके बाद अगर आप टीचर बनोगे तो जो है टीचर बनने के लिए आपको ये जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये चीज़ फिर आप फंस जाओगे 2030 के बाद, अगर टीचर बनना है आपको और आपने सिर्फ बीएड किया है, ये वाला कोर्स नहीं किया है, तो फिर आप टीचर बनने के लिए थोड़ा मुश्किल आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये रही बात आज मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बाद हम लोग और स्टेट में हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी के लिए जो है इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेगा, और साथ ही साथ अगर आपको एनसीटी 2025 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो अगर कोई समस्या आए तो। हालांकि प्ले स्टोर पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।